हेलो एवरीवन, मैं सोनी रॉकेट सर्विस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि बीमा क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और कितने बीमा करवाने के फायदे होते हैं। और आज हम जानेंगे कि किस कारणों से बीमा कंपनी जो होती है हमें क्लेम देने से मना कर देती है या हमारे क्लेम लगाने के बावजूद भी बीमा कंपनी जो है हमारे क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी वो 10 पॉइंट जिसके कारण बीमा कंपनी जो है वो क्लेम रिजेक्ट कर देती है। चलिए हम वन बाय वन समझ लेते हैं कि वो कारण क्या है। चलिए हम पहला कारण जान लेते हैं कि पहला कारण क्या है। पहला कारण जो होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मीन्स अगर आप किसी और से गाड़ी लेते हैं या खरीदते हैं तो आपने जो गाड़ी के आरसी कार्ड में तो आपने नेम ट्रांसफर करवा लिया, बट जो आपकी बीमा पॉलिसी जो आपकी चल रही है उसके अंदर अगर आपने नेम ट्रांसफर नहीं करवाया है तो इस कारण से भी है जो है क्लेम आपको नहीं देती है कंपनी। चलिए हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। एक राजू होते हैं और एक श्याम होते हैं। राजू जो है श्याम से गाड़ी लेते हैं और श्याम जी जो है उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जो है राजू जी को दे दिए हैं। अब राजू जी ने जो मतलब नेम ट्रांसफर करवा लिया है आरसी के अंदर, बट उन्होंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर नेम ट्रांसफर नहीं करवाया है। कल से अगर उनकी गाड़ी में अगर क्लेम आता है तो बीमा कंपनी उनके क्लेम को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि आपने आरसी में तो नेम ट्रांसफर करवा लिया है बट आपने जो है पॉलिसी में नेम ट्रांसफर नहीं करवाया है, तो इसके कारण जो है आपको क्लेम नहीं। चलिए अब हम जानते हैं दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण जो है यूज अ पर्सनल व्हीकल एज अ कमर्शियल व्हीकल। मीन्स अगर आप जो है आपकी जो पर्सनल कार है उसको आप कमर्शियल यूज में चलाते हैं तो आपको जो है इस स्थिति में अगर आपकी गाड़ी में क्लेम आता है तो आपको नहीं मिलेगा। मीन्स आपकी जो गाड़ी है वो आरसी में जो है वो पर्सनल यूज के लिए रजिस्टर्ड है, बट अगर आपके कमर्शियल के यूज में उसे यूज कर रहे हैं और कमर्शियल में ही अगर उसमें क्लेम आ जाता है तो आपको क्लेम नहीं देगी कंपनी। क्लेम न मिलने का हम तीसरा कारण देख लेते हैं। तीसरा कारण यह होता है कि अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं या फिर कोई और दूसरा नशा करके आप गाड़ी चलाते हैं और इस स्थिति में अगर आपकी दुर्घटना हो जाती है या गाड़ी में कुछ डैमेज हो जाता है या क्लेम आता है तो इस स्थिति में जो है आपको बीमा कंपनी क्लेम नहीं देती है, क्योंकि आपका पूरा मेडिकल चेकअप होता है। अगर आप उसमें पाए जाते हैं कि आपने जो है शराब पी थी उसके कारण आपको जो है बीमा कंपनी क्लेम। चलिए अब हम चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात को हम समझ लेते हैं कि अगर कोई सीएनजी या एलपीजी इंस्टॉलेशन करवा लेता है और वो जो होता है बीमा कंपनी को बताना वो ज़रूरी नहीं समझता है, तो इस स्थिति में भी अगर आपकी गाड़ी में क्लेम आता है तो कंपनी जो है वो क्लेम रिजेक्ट कर देती है। अगर आप सीएनजी या एलपीजी इंस्टॉलेशन करवाते हैं या फिर कुछ कस्टम मॉडिफिकेशन करवाते हैं व्हीकल में तो आपको जो है बीमा कंपनी को यह बताना पड़ेगा कि आपने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवाया है या सीएनजी या एलपीजी आपने इंस्टॉल करवाया है, तो इसकी जानकारी आपको बीमा कंपनी को देना आवश्यक होती है। अगर आप ये नहीं बताते हैं और अगर सीएनजी या एलपीजी के कारण भी अगर क्लेम आता है या किसी और भी कारण से अगर क्लेम आता है तो कंपनी जो है वो रिजेक्ट कर देती है, क्लेम देने से इनकार कर देती है। चलिए अब हम समझते हैं पांचवा कारण। पांचवा कारण जो होता है अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जिसे उस गाड़ी को अगर जो ड्राइव करता है उसमें जो चलाने वाला बंदा है उसका जो लाइसेंस है वो वैलिड नहीं होता है या फिर उसके पास लाइसेंस ही नहीं होता है या फिर लाइसेंस तो होता है बट जो एक्सपायर हो जाता है, जिसके कारण जो है बीमा कंपनी क्लेम देने से भी मना कर देती है। या फिर जो गाड़ी चला रहा है वो नाबालिग है, इसके दौरान भी जो है आपको कंपनी जो है क्लेम देने से इनकार कर देती है। यह जो पॉइंट है यह भी क्लेम के रिजेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अब हम समझ लेते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट यह होता है कि नो पार्किंग में भी अगर आप आपकी कार को पार्क कर देते हैं, इसके दौरान अगर आपके कार में कुछ डैमेज हो जाता है या कोई और दूसरा व्हीकल आपकी कार को हिट कर देता है जिसके कारण कुछ डैमेज आ जाता है, तो इस स्थिति में भी जो है बीमा कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। चलिए सातवां पॉइंट जो होता है वो यह है कि गाड़ी का मालिक या गाड़ी का ड्राइवर जो है वो कार की की को इमिग्रेशन में ही छोड़ के चला जाता है, जिससे अगर उसकी कार चोरी हो जाती है या फिर उसके गाड़ी के अंदर के जो कुछ एक्सेसरीज है या कुछ सामान है वो चोरी हो जाता है, तो इस स्थिति में भी जो है बीमा कंपनी हमें क्लेम नहीं देती है। जो होता है वो होता है डिले इन इंटीमेशन।
अगर आपकी कार में कोई क्लेम आता है और आप सोचते हैं कि चलिए पहले हम इसे सुधरा लेते हैं और उसके बाद जो है हम बीमा कंपनी को बताएंगे कि ये नुकसान आया है, आप इसकी भरपाई कर दीजिए। पर इस स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले अगर क्लेम आता है तो हमें कंपनी को यह इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कुछ क्लेम आया है, या हमें FIR दर्ज करवा देनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारे पास जो समय होता है सिर्फ 48 और 72 घंटे ही होते हैं, जिस स्थिति में हमें क्लेम जो है इंटीमेट कर ही देना चाहिए। अगर हम 48 और 72 घंटे के अंदर अगर हम क्लेम इंटीमेट नहीं करते हैं, या रिपेयर करने के बाद में हम क्लेम इंटीमेट को करते हैं और उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि हमारा इतना पैसा लगा है, आप हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, तो ऐसा जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। बीमा कंपनी जो होती है वो उस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। और आपको एक बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि मान लीजिए आपकी गाड़ी 5 सीटर है और आप 5 पर्सन से या 5 सवारी से अगर आप ज़्यादा बिठाकर ले जा रहे हैं और इसके दौरान अगर क्लेम आ जाता है आपकी गाड़ी में, तो इस स्थिति में भी जो है बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है। 10वां पॉइंट जो होता है वो यह होता है कि मान लीजिए आपकी विलेज में या सिटी में कभी बाढ़ आती है और इसके दौरान आपको पता है कि बाढ़ आई है, और इसके जानते हुए भी अगर आप गाड़ी को जो है बाढ़ में कहीं ले जाते हैं, जिसके दौरान अगर आपको कुछ डैमेज होता है या फिर कुछ लॉस हो जाता है, तो इसकी जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो पूरी ओनर की होती है। इसमें अगर आप क्लेम करेंगे, इस स्थिति में अगर आप क्लेम करेंगे तो जो कंपनी है वो आपको क्लेम देने से रिजेक्ट कर देगी। ठीक है दोस्तों, यही थे 10 कारण जिसके कारण बीमा कंपनी आपको क्लेम देने से रिजेक्ट कर देती है। आप इन 10 कारण का ध्यान रखें और जितना हो सके बचें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर लौटूंगी कुछ नया वीडियो लेकर। अगर आपको मेरा ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा हो या पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस के रिगार्डिंग क्या आप जानना चाहते हैं, तो मैं वह वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।